हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकर्स ग्राउंड। बैंकर्स ग्राउंड में मैं तन्वी आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चे, आज आपका ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो 2026 में किसी भी बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम्स को देने जा रहे हैं। चाहे वो आईबीपीएस का एग्जाम हो, चाहे वो एसबीआई एग्जाम हो, या आरबीआई या ग्रामीण बैंक या एलआईसी या कोई और एग्जाम। तो देखिए, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं पूरे साल, है ना। बैंकिंग और इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पूरे साल में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा एग्जाम्स की तो डेट्स जो हैं वो जैन में ही बता देते हैं कि पूरे साल में किस किस डेट को कौन सा पेपर होगा। और कुछ एग्जाम्स जो हैं वो एकदम से आते हैं। तो मैं आज आपको एक नहीं सभी एग्जाम्स की एक कॉमन स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि ऐसी स्ट्रैटेजी हम क्या फॉलो करें जिससे कि एक नहीं हमारे सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स की एक बढ़िया प्रिपरेशन हो सके। सबसे पहले तो देखिए, इस समय हम फेब 2026 में हैं, यानी अभी साल आपका शुरू ही हुआ है और नोटिफिकेशंस भी अभी थोड़ी छोटी छोटी नोटिफिकेशंस आ रही है, बट एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आने वाली है आपकी, वो है आरबीआई असिस्टेंट की। काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे इस नोटिफिकेशन का, बट आरबीआई असिस्टेंट के टेंडर्स का आपने अगर वेबसाइट पे चेक किया हो तो एडवर्टीजमेंट जो है उन्होंने डाली है। टेंडर्स जो न्यूज़पेपर में उनकी एडवर्टीजमेंट जाएगी उसके रिगार्डिंग पास हो गए, और अराउंड 16 फेब और शायद उससे एक दो दिन पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिलने को दिखेगी आरबीआई असिस्टेंट की। और ये तो वेबसाइट पे है, ये तो श्योर वाली बात हो गई है। अच्छा, आईबीपीएस की अगर मैं बात करूं, आईबीपीएस जो कि कॉमन एग्जाम लेता है सभी एग्जाम्स का, चाहे वो पीओ हो, क्लर्क हो, ग्रामीण बैंक हो, तो उसका कैलेंडर आपका 16 जनवरी को आ गया था। 16 जनवरी 2026 को कैलेंडर आ गया था और उन्होंने सारी डेट्स बता दी थी कि क्या क्या कौन कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम है। वो पूरा कैलेंडर मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगी। ओके। अच्छा, एसबीआई की बात करूं तो भाई एसबीआई तो है सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो इसका असली नाम है, बट एक और नाम इसका है सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया। ये कभी भी अपनी नोटिफिकेशन निकाल सकता है। जैन फेब में उम्मीद करी जा रही थी कि एसबीआई पीओ क्लर्क की नोटिफिकेशन आएगी, बट अभी फिलहाल सीबीओ की नोटिफिकेशन आई है जो कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर होता है। ओके, तो वो अभी फॉर्म फिलिंग चल रही है। तो एसबीआई की ये नोटिफिकेशन आई है। देखिए, बट बाकी नोटिफिकेशंस भी इस साल पक्का आएंगी, मतलब एसबीआई पीओ की और एसबीआई क्लर्क की। इस साल क्या, आपको अभी कुछ महीनों में ही इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, बट जो पहले बात चल रही थी जैन में आएगी, इतनी जल्दी भी नहीं, ठीक है। बट बिफोर आप लगा के चलो कि जून से पहले आपको ये नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी, क्योंकि एसबीआई ने बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर स्टार्टिंग में ही 500 ब्रांचेस ओपन करने की बात हुई थी, और जिस वजह से लास्ट ईयर भी बहुत रिक्रूटमेंट्स हुई और इस साल भी होगी, और अभी 2-3 साल आपकी जो एसबीआई की रिक्रूटमेंट है वो काफी ज्यादा नंबर्स में उम्मीद करी जा रही है। उसके बाद जैसे अगले साल के बाद हम देख सकते हैं, मतलब जब वो 500 ब्रांचेस हो जाएंगी ऑपरेशनल, उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा सा डाउनफॉल आए वैकेंसीज का। पर अभी तो देखो, अभी का समय जो है बैंकिंग स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं इस साल। ओके। अच्छा, ये एसबीआई की कहानी है। तो अच्छा, एलआईसी भी थोड़ा ऐसा ही रहता है, एलआईसी का पेपर भी कभी भी निकल आता है, बट इस साल एलआईसी डबल एओ का भी आना है। अच्छा, आरबीआई का असिस्टेंट का तो चलो 16 फेब के आसपास आपकी नोटिफिकेशन आ रही है, बट आरबीआई में एक ग्रेड ए का पेपर जो लास्ट ईयर प्रपोज हुआ था, तो ग्रेड ए की नोटिफिकेशन भी इस साल आनी है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आनी है वो भी इसी साल हो रही है। आईबीपीएस हर साल आता है, इस साल भी होगा, है ना। आरबीआई ग्रेड ए पहली बार होगा, वो इस साल होगा, तो वो एक एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन हो जाएगी। एलआईसी डबल एओ जो है वो आपकी नोटिफिकेशन इस साल आएगी। आरबीआई असिस्टेंट का जो इतने टाइम से बच्चे इंतजार कर रहे थे वो नोटिफिकेशन इस साल आ रही है ना। और नंबर्स जो है, वैकेंसीज के नंबर्स जो है वो भी बहुत सारे हैं। तो ये सभी एग्जाम्स जो है, ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट कौन करता है? ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है आईबीपीएस। तो बच्चे, ये थोड़ी सी बातें जो है ना आपको पता नहीं होती है, जिस वजह से बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो वो सारी कंफ्यूजन आज मैं आपकी क्लियर करूंगी। पूरी वीडियो जो बच्चा देखेगा ना उसको आज बहुत कुछ पता लगेगा, बहुत सारी बातें समझ आएंगी और बहुत सारी सच्चाइयां पता लगेगी आपके बैंकिंग एग्जाम्स की। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए। तो बच्चे, ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट कौन करता है? आईबीपीएस। अब कई बच्चे कहते हैं कि मैम
एसबीआई जो है उसका एग्जाम आईबीपीएस नहीं लेता, एसबीआई का पेपर भी आईबीपीएस लेता है। आईबीपीएस क्या है? एग्जाम कंडक्टिंग बोर्ड। फर्क सिर्फ इतना है कि आरबीआई अपना एग्जाम जो है वो आईबीपीएस से कंडक्ट करवाता है, एसबीआई अपना एग्जाम आईबीपीएस से कंडक्ट करवाता है, एलआईसी जो है अपना एग्जाम आईबीपीएस से कंडक्ट करवाता है। पर इसके अलावा आपके जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, चाहे वो पीएनबी हो, यूनियन बैंक हो, पंजाब एंड सिंध हो, कैनरा बैंक हो, जितने भी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, वो अपनी वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज इनको सबमिट कर देते हैं और कह देते हैं हमें बंदे दे दो। तो एक तरीके से एसबीआई, आरबीआई और एलआईसी का एग्जाम आईबीपीएस के थ्रू कंडक्ट हो रहा है, वो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। बट बाकी बैंक्स जो हैं उनकी पूरी रिक्रूटमेंट जो है वो आईबीपीएस करता है। तो आईबीपीएस एक कॉमन एग्जाम लेता है जिसमें कि सभी बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं एक्सेप्ट आरबीआई एंड एसबीआई, ओके, ये अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो जिसमें सारे बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं और आपका एक ही एग्जाम होता है। तो आपकी प्रेफरेंस, आप जब फॉर्म भरते हो आप एक प्रेफरेंस फिल करते हो कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस ये बैंक चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस ये चाहिए। तो आपकी प्रेफरेंस और आपके स्कोर्स को मैच करके आपको एक बैंक अलॉट कर दिया जाता है। तो एक तरीके से आप ये मत सोचो कि ये वाले एग्जाम जो है एसबीआई, आरबीआई का, ये आईबीपीएस नहीं लेता, आईबीपीएस ही लेता है। अब जो पेपर आईबीपीएस लेगा, आईबीपीएस बहुत सारे, ये तो मैंने बहुत लिमिटेड से नाम लिखे हुए हैं। आरबीआई में ही असिस्टेंट, अटेंडेंट जिसका फॉर्म अभी निकला हुआ था, ग्रेड ए ऑफिसर, ग्रेड बी ऑफिसर है। एसबीआई में भी आपका पीओ, क्लर्क, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, सर्कल बेस्ड ऑफिसर। उसके बाद आपके आईबीपीएस में आरआरबी, ग्रामीण बैंक का पेपर भी आईबीपीएस खुद ही लेता है, ठीक है। और उसमें आरआरबी में भी आपका जो है ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, असिस्टेंट, ये सारे पेपर। आईबीपीएस पीओ का पेपर ले रहा है, क्लर्क का पेपर ले रहा है, एसओ का पेपर ले रहा है। एलआईसी में असिस्टेंट का पेपर होता है, डबल एओ का पेपर होता है। उसके अलावा आईबीपीएस और कौन से पेपर लेता है? आपका इंश्योरेंस के और जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, नेशनल है, ओरिएंटल है, यूनाइटेड है, इंश्योरेंस के जितने भी है सबके पेपर आईबीपीएस लेता है। नबार्ड का पेपर आईबीपीएस लेता है, ठीक है। आपका जो है नबार्ड का एग्जाम आईबीपीएस लेता है। और ये जितनी रेगुलेटरी बॉडीज है इनका एग्जाम भी आईबीपीएस लेता है। तो बच्चे, आईबीपीएस एक बहुत बड़ा एग्जाम कंडक्टिंग बोर्ड है, ठीक है, इतने सारे एग्जाम्स लेता है। अब बात ऐसी है कि ये जितने भी एग्जाम्स लेता है, अब मैंने इतने सारे एग्जाम्स आपको गिना दिए, जितने भी एग्जाम्स लेता है सबका सिलेबस सेम है। ये सबसे बेहतरीन बात है, जिस वजह से अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके बाकी एग्जाम्स की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही है। बट आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जब आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपका सिलेबस है उसको हाईएस्ट लेवल तक करोगे, तब सभी एग्जाम्स की तैयारी होगी। अब इन सभी एग्जाम्स में देखो कुछ तो डिफरेंस होगा ना। चलो मान लिया सिलेबस सारा सेम है, सबका सेम है, ठीक है, मतलब ये जितने भी एग्जाम्स है सबका एक ही सिलेबस है, ओके। एग्जाम पैटर्न थोड़ा फर्क है, इसमें 10 नंबर कम है, इसमें 10 सवाल ज्यादा है, मतलब हल्का सा ऊपर नीचे है। बट अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, सेम सब्जेक्ट्स और उस सब्जेक्ट के सेम टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए। तो इससे आपको फायदा ये होता है कि अगर आप एक एग्जाम की तैयारी करें तो सभी एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। तो आप में से जो नए बच्चे हैं जिनको आइडिया नहीं है, आप किसी एक एग्जाम को फोकस मत करिए, आप सभी एग्जाम्स को फोकस करिए, ओके। अब कई बच्चे कहते हैं हम एसबीआई भरेंगे, हम आईबीपीएस नहीं भरेंगे। अरे जब उसी एसबीआई की तैयारी से आईबीपीएस का पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो तो क्यों नहीं भरना है, भरो उसको भी। वैसे तो एसबीआई अच्छी बात है अगर क्लियर होगा, कभी इन केस अगर कोई प्रॉब्लम से रह जाए तो आईबीपीएस का क्लियर हो जाएगा। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं उससे आप बहुत सारे पेपर्स भर पाएंगे। और इसीलिए आपको यहां पे मैटर करेगी डेट्स, कि किस डेट को कौन सा पेपर है, वो चीज आपको चेकआउट करनी है, ठीक है। सो अब देखो यहां पे अगर मैं आपको पूरा कैलेंडर दिखाऊं, अगर आपको मैं जो पूरा कैलेंडर, और ये जो डेट्स है ना ये श्योर डेट्स होती है। आपका जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है, पीओ, आईबीपीएस का पीओ का एग्जाम जो है वो प्रीलिम्स का 22 और 23 अगस्त को है। और उसके बाद मेन एग्जाम अक्टूबर में, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का अगस्त में, अगस्त में प्रीलिम्स और मेंस आपका नवंबर में।
क्लॉक का अगर मैं बताऊं तो अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स हो रहा है और दिसंबर में आपका मेंस हो रहा है। ये आपका आईबीपीएस का है। अब आरआरबी यानी ग्रामीण बैंक, ये इनके बाद होगा। अब ग्रामीण बैंक का ऑफिसर स्केल 1 का पेपर आपका नवंबर में होगा प्रीलिम्स, और जो आपका मेंस है वो 20 दिसंबर को होगा। स्केल 2 और 3 का भी 20 दिसंबर को ही हो रहा है। असिस्टेंट का प्रीलिम्स दिसंबर में, और आपका जो मेंस है वो 30 जनवरी 2027 पे जाएगा। तो अगर मैं इनमें देखूं, सबसे कम डेट है ये वाली, यानी आपका 22 अगस्त से शुरू हो जाना है काम पेपर वाला। धड़ धड़ पेपर हो रहे हैं। एक संडे पेपर देके आए प्रीलिम्स का, अगले संडे मेंस है, इसका प्रीलिम्स देके आ रहे हो, उसका मेंस देकर आ रहे हो, मतलब पूरी आपकी वो चक्री बनेगी पेपरों की, बैक टू बैक। तो आप ये तो सोचो ही मत कि अगस्त के बाद तैयारी होगी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों 15 जनवरी को आपका पूरा कैलेंडर आता है? क्योंकि बैंकिंग एग्जाम लेते हैं 5 से 6 महीने। बैंकिंग एग्जाम्स जितने भी, अब मैं अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स कह रही हूं तो मैंने अभी जितने भी एग्जाम्स बोले हैं सबकी बात हो रही है। और मैं अभी जो आपको कह रही थी ना कि जो फर्क है, कि कुछ तो फर्क होगा इन सभी एग्जाम्स में, फर्क सिर्फ डिफिकल्टी लेवल का है। किसी में मुश्किल आ रहा है, किसी में आसान आ रहा है, ये फर्क है। मतलब अगर ब्लड रिलेशन का चैप्टर आप रीजनिंग में पढ़ रहे हो तो वो सभी पेपर्स में आएगा, बट इस पेपर में थोड़ा इजी आएगा, इस पेपर में थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, ये फर्क है। तो ऑल इन ऑल अगर आप जो भी सिलेबस है उसका सारा सिलेबस बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर चैप्टर को अगर आप पढ़ लोगे तो आप आईबीपीएस के सभी एग्जाम्स की तैयारी एक ही बारी में कर लोगे। समझे मेरी बात? अगर आप एक लिमिट तक पढ़ते हो, उससे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो आप उस लिमिट तक जो जो एग्जाम कवर हो रहा है सिर्फ उतने एग्जाम्स को कवर कर पाएंगे। तो बच्चे जब सेम चैप्टर है, एक चैप्टर अगर आप मुश्किल लेवल तक कर सकते हो तो क्या ही दिक्कत है? क्यों ना हम सारे एग्जाम्स को एक साथ ही प्रिपेयर कर ले। बट हाँ, प्रिपेयर हम एक साथ कर लेंगे, पर डेट्स अगर आप देखो तो एक जो स्ट्रैटेजी आपको मुझे यहां समझानी है कि अगस्त से लेकर अगस्त ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट मैं बोलूंगी अगस्त ऑनवर्ड्स, तो भाई आपका एग्जाम्स है। मतलब आईबीपीएस का और आरआरबी का एग्जाम तो इस टाइम पे चलता रहेगा। क्लर्क का भी होना है, पीओ का भी होना है, एसओ का भी होना है, आरआरबी का फिर ऑफिसर होएगा, असिस्टेंट होएगा, तो और सबके प्रीलिम्स और मेंस है, तो बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं आपके। ठीक है, अगस्त ऑनवर्ड्स, राइट। अगस्त से पहले क्या करना है? और बैंकिंग एग्जाम में नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं कर सकते आप कि हाँ नोटिफिकेशन आएगी तो तैयारी शुरू करोगे। तो बच्चे नोटिफिकेशन आने पे तैयारी शुरू करोगे तो इस बार का नहीं, अगले साल की तैयारी होएगी। इस बार का पेपर क्लियर करना है तो नोटिफिकेशन से पहले तैयार होना पड़ेगा और जैन फेब में ही तैयार होना पड़ेगा। ओके, तो अगस्त ऑनवर्ड्स अगर आपका पेपर है तो उससे पहले हमें क्या करना है? हमें इन पेपर्स को अगर क्लियर करना है तो स्टेज वन है सिलेबस को कंप्लीट करना। स्टेज 1 है पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना, जो कि आप फेब से लेकर सिलेबस को जो आप कंप्लीट करेंगे वो आप फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 5 महीने तो आपका सिलेबस पूरा होगा। 5 मंथ्स लगते हैं सिलेबस पूरा करने में, बहुत कुछ पढ़ने में। भी आपको बताऊंगी क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, बट अभी एक बार रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जर्नल अवेयरनेस, कंप्यूटर, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। तो ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको अराउंड 4 to 5 मतलब अच्छे से पूरा करना है ना, क्योंकि हम एक नहीं सभी एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं, तो अच्छे से करना पड़ेगा और प्रीलिम्स और मेंस दोनों का करना पड़ेगा। तो ये 5 महीने आपको लगेंगे। उसके बाद बात करते हैं, सिलेबस पूरा करना सफिशिएंट नहीं होता, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जिसमें कि आपको मैं बोलूंगी YouTube क्लासेस लगाइए। 2 घंटे तो मैं ही डेली YouTube पे पढ़ा देती हूँ। YouTube सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वीक टॉपिक्स, जो आपके वीक टॉपिक्स है, और वो आपको मैं बता देती हूँ। रीजनिंग में आपको जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी वो सिटिंग और पजल में है, और मैथ्स में आपको जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी वो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो है, ये सब करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? तो बच्चे YT सेशंस तो आप डेली लगाओगे,
ये तो आप डेली लगाओगे। ये चीज के लिए आपको 1 महीना चाहिए, तो आप लगा लो जुलाई का महीना, ठीक है, जुलाई मंथ। और उसके बाद आपका जो लास्ट स्टेज है वो है मॉक टेस्ट की। तो बच्चे मॉक टेस्ट जो है वो आपने कौन से मंथ में करने हैं? मॉक टेस्ट आपके अगस्त ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चे अगस्त में तो पेपर है, देख रहे हो, मतलब आपको अभी भी पूरा टाइम पड़ रहा है, 1 महीना स्पेयर भी नहीं बच रहा आपके पास। तो अगस्त ऑनवर्ड्स आपने मॉक टेस्ट शुरू कर देने हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि 22 अगस्त सबसे पहली डेट है जिस दिन से आपका पेपर है। ओके, तो 22 अगस्त अगर आपकी पहली डेट है तो आपका अगस्त ऑनवर्ड्स जो है आप अपने मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए। और डेली करोगे ना मॉक टेस्ट, तो डेली भी अगर आप करते हैं तो 22 तारीख तक आप काफी मॉक टेस्ट कर लेंगे। तो आपने फिर मॉक टेस्ट अपने एग्जाम करते रहने हैं, मतलब जब तक आपके एग्जाम्स है तब तक मॉक टेस्ट करते रहो, क्योंकि एक पेपर देके आओगे, कोई और है, फिर कोई और है, तो जो पेपर आपका आ रहा है उसके मॉक टेस्ट करते रहिए, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा प्रिपरेशन का प्लान है अगर 2026 में सिलेक्शन हासिल करनी है। अगर 2026 का पेपर क्लियर करना है तो फेब से शुरू होना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि मैम ये तो फिर आप सिर्फ आईबीपीएस को फोकस कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, देखो आईबीपीएस फोकस हो रहा है, मतलब आईबीपीएस इसलिए फोकस हो रहा है क्योंकि ये अभी जो मैंने आपको कैलेंडर दिखाया ना, इसमें 2 मेजर एग्जाम्स, एक आपका आईबीपीएस और दूसरा आपका आरआरबी। ये दोनों के सारे एग्जाम जो है वो 22 अगस्त ऑनवर्ड्स है। ओके, अब 22 अगस्त से पहले क्या है? देखो एसबीआई मैंने बताया सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया है, कभी भी आ सकता है, एसबीआई कभी भी आ जाता है, ठीक है। एसबीआई के लिए अगर मैं आपको बोलूं तो अभी देखो फेब का महीना चल रहा है, नोटिफिकेशन आएगी और नोटिफिकेशन के 1-1.5 महीने बाद पेपर होता है। तो अगर हम देखें उस हिसाब से तो अर्ली टू अर्ली भी अगर मैं देखूं, जैसे कि अगर मान लो फेब में नोटिफिकेशन आ जाती है तो मार्च, उसके बाद अप्रैल, तो अप्रैल में आपकी प्रीलिम्स हो सकता है, मतलब मैं अर्ली टू अर्ली बता रही हूं, ठीक है। और फिर आपका अप्रैल में अगर प्रीलिम्स होगा तो मई या जून में आपका मेंस होगा, मई या जून में आपका मेंस होगा। तो जरा देखते हैं कि अप्रैल मंथ में हम कौन से स्टेटस पे होंगे। तो बच्चे अप्रैल के महीने में इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। तो 1 महीना और डिले हो जाता है जो आप उम्मीद करके चलो, क्योंकि मुझे तो मार्च का लग रहा है, तो अप्रैल के बाद मई जून तो आपका सिलेबस तो देखो कंप्लीट हो ही जाएगा ना। और प्लस अप्रैल या मई में अगर आपका एसबीआई का प्रीलिम्स हो रहा है तो प्रीलिम्स जितना तो आपका 2-3 महीने में हो जाता है। तो मतलब ये है कि वैसे तो अगर लेट हो गया तो आपका फायदा ही है ना। बैंकिंग एग्जाम की नोटिफिकेशन जो है ना, जितनी लेट आए उतना फायदा है, क्योंकि नोटिफिकेशन के अगले महीने पेपर है। तो अभी का टाइम जो है ना, जिस समय अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये बैठ के यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, पता करते नोटिफिकेशन कब आएगी, ये पता करने में 3-3 घंटे बर्बाद कर रहे हो। उसी 3 घंटे में पढ़ाई कर लो ना। नोटिफिकेशन नहीं आई है, ये ब्लेसिंग लो, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, आपको टाइम मिला हुआ है तैयारी करने का। नोटिफिकेशन आ जाएगी तो उसके बाद सिर्फ 1 महीना है, और नोटिफिकेशन नहीं आई है तो आपके पास 1 से ज्यादा महीना है। तो इस बात को समझिए, नोटिफिकेशन नहीं है, इस चीज का फायदा उठाइए, आप लोग इस टाइम को यूटिलाइज करिए, क्योंकि बैंकिंग की तैयारी 1-1.5 महीने का काम नहीं है। आपके सामने मैंने पूरा सिस्टम दिखा दिया कि आपको कितना टाइम लगता है। सिलेबस ही पूरा करोगे तो आपका जो है 40% होता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपकी 30% ऑफ योर प्रिपरेशन है, और मॉक टेस्ट आपके जो है ये बाकी का 30% है। ओके, तो ये सब आपको करना पड़ेगा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए। लेट मी क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हासिल करना ही सबसे ज्यादा पॉसिबल है, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों के फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन के, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके मन में डर नहीं होता, आपको लगता है नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, इस वजह से डरते नहीं हो। बट हाँ, प्रिपेयर्ड होना जरूरी है, प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, और फर्स्ट अटेम्प्ट है जिस वजह से बच्चे को डर नहीं लग रहा, उसको लग रहा है कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार दे लूंगा, है ना, एक होप होती है, तो उस वजह से बच्चों का पेपर अच्छा हो जाता है। पर जिन बच्चों का सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, जैसे जैसे आपका अटेम्प्ट की गिनती बढ़ती है उतना आपका डर बढ़ता है कि बस अब ये तो आखिरी मौका है, और उस डर की वजह से ही बच्चों का पेपर खराब होता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले अच्छे से अगर आप तैयारी कर लो ना, तो आपके एग्जाम के क्लियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके,
अच्छा, अब ये देखो, ये तो आपको मैंने पूरा सिस्टम बता दिया प्रिपरेशन का कि क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। अब देखिए, अब यहां पे आईबीपीएस और आरआरबी और एसबीआई का मैंने बता दिया। अब आरबीआई की नोटिफिकेशन अगर फेब में आ रही है तो ये भी आप अप्रैल में ही लेके चलो, मतलब फेब में जो नोटिफिकेशंस आ रही है उसका प्रीलिम्स आप अप्रैल तक की मान के चलो, ठीक है। और अगर आरबीआई की मैं बात करूं तो आरबीआई असिस्टेंट का पेपर की नोटिफिकेशन आनी है और असिस्टेंट का लेवल आसान होता है। तो अगेन मैं सेम बात बोलूंगी कि इजी लेवल जो है वो तो आप 3 महीने में कर लेंगे, प्रीलिम्स का लेवल आपका 3 महीने में हो जाएगा। ओके, मेंस लेवल के लिए थोड़ा ज्यादा आपको समय चाहिए होगा। तो अगर आप फेब में भी तैयारी शुरू करते हैं तो जो नोटिफिकेशंस आपकी फेब में आ रही है उन नोटिफिकेशंस को क्लियर करने के भी चांसेस आपके बन जाएंगे। और ये क्योंकि देखो आरबीआई की नोटिफिकेशन अभी आ रही है ना, अगली कब आएगी असिस्टेंट की, अगले साल आएगी जरूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ आईबीपीएस और आरआरबी का पेपर है जो हर साल होता है। एसबीआई 2 साल बाद भी पेपर लेता है और साल में 2 बार भी पेपर लेता है। 2025 में साल में 2 बार नोटिफिकेशन आई थी और जब सेकेंड टाइम आई थी सब शॉक में थे। नोटिफिकेशन देख के नहीं कोई मानने को तैयार था कि नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि अभी 5-6 महीने पहले तो पिछली नोटिफिकेशन आई थी और उसके पेपर अभी कंप्लीट हुए थे, रिजल्ट कंप्लीट हुआ था और अगली नोटिफिकेशन भी निकाल दी। तो एसबीआई तो कुछ भी कर सकता है, ओके। बट हाँ, इस साल नोटिफिकेशन तो आनी है, ये श्योर है। बाकी 1 बार आती है, 2 बार आती है, वो नहीं पता, कब आती है वो नहीं पता, ठीक है। अच्छा, एसबीआई का ये सीन है। आरबीआई का भी मैंने आपको बताया, इस साल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ रहा है, अगले साल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। तो आप लोगों को अगर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो अभी से शुरू होना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा फेब से तैयारी शुरू कर रहा है वो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज फेस कर पाएगा, सबसे ज्यादा मौके उस बच्चे को मिलेंगे बैंकिंग या इंश्योरेंस में अपना एग्जाम क्लियर करने के। पर अगर आप लेट होते हैं, जितना आप लेट होते रहेंगे उतने मौके आप गवाते रहेंगे, ठीक है। तो बच्चे ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका सिस्टम जो है एग्जाम का क्या है। देखो, आपका पहले तो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, मतलब इसके नंबर नहीं गिने जाते, ओके। उसके बाद आपका मेंस होता है, मेंस के मार्क्स आपके काउंट होंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। अब यहां पे मैं क्लियर करना चाहूंगी, इंटरव्यू जो है वो सिर्फ पीओ मतलब ऑफिसर पोस्ट के लिए होता है, ऑफिसर्स का होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। बट अगर आपसे मैं बात करूं कि क्लर्क पोजीशन, क्लर्क की अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो क्लर्क के केस में इंटरव्यू नहीं है। चाहे क्लर्क भरो, अटेंडेंट भरो, असिस्टेंट भरो, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो इसीलिए आपको मैं कहना चाहूंगी इंटरव्यू सिर्फ ऑफिसर पोस्ट के लिए है। और आपका जो फाइनल स्कोर है, अगर हम पीओ की बात करें, मतलब पीओ हो, एसओ हो, कोई भी ऑफिसर पोस्ट हो, तो उसमें मेंस और इंटरव्यू का स्कोर जोड़ के फाइनल स्कोर बनेगा, जिसमें मेंस की वेटेज ज्यादा होती है। मेंस की वेटेज 80% या 75% होती है आपके फाइनल स्कोर में। और अगर आप क्लर्क का पेपर दे रहे हैं तो 100% वेटेज आपकी मेंस की है, ओके। प्रीलिम्स के नंबर नहीं काउंट होते, जो बच्चा प्री क्लियर करेगा उसका जो है रोल नंबर आ जाएगा मेंस का, बस इतना काम है प्रीलिम्स का। ज्यादा नंबर आ रहे हैं कोई फायदा नहीं, कम नंबर आ रहे हैं कोई नुकसान नहीं, बस पासिंग मार्क्स आने चाहिए, ओके। और वो पासिंग मार्क्स जो है वो मतलब आपकी कट ऑफ होती है, मतलब मेरिट मार्क्स जो आपके बनेंगे वो कट ऑफ बाद में ही रिवील होगी कि कितनी गई है, बिकॉज जितनी वैकेंसीज निकलती है उसकी 10 गुना बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर होता है। फिर जब मेंस का पेपर होता है, वैकेंसीज के 3 गुना बच्चों का मेंस क्लियर किया जाता है। और उसके बाद फिर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन लिस्ट बनती है और एक वेटिंग लिस्ट बनती है, जिससे कि अगर कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि बच्चे बहुत सारे पेपर भरते हैं, तो एक जगह ज्वाइन कर लिया बाकी जगह ज्वाइन नहीं किया तो वहां पे सीट्स वैकेंट हो जाती है, तो फिर वेटिंग लिस्ट से बच्चों के नाम उठा लिए जाते हैं, ओके। तो अब सिस्टम यह है कि आपको पहले प्रीलिम्स देना है, क्लियर करना है, फिर मेंस होगा पीओ में भी और क्लर्क में भी, और फिर इंटरव्यू होगा सिर्फ ऑफिसर के लिए, ओके। और फाइनल स्कोर आपका जो है उसमें प्रीलिम्स के नंबर काउंट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स क्या हैं? देखो, अगर आप प्री दे रहे हो, प्री के लिए आपको रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश,
ये 3 सब्जेक्ट्स को तैयार करना होता है। तो मतलब प्री, जैसे मैं बता रही थी कि अगर अप्रैल में प्री होता है या मई में आपका प्रीलिम्स होता है, तो आपका प्री के लिए आपको सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स तैयार करने होंगे। किसी भी प्रीलिम्स में आपका रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश ही आता है, और वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल। आपका जो सिलेबस है, आपको इसके लिए सिर्फ सभी चैप्टर्स का इजी टू मॉडरेट लेवल ही कवर करना है। ओके, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं मेंस की। तो बच्चे मेंस में फिर से रीजनिंग आएगी। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूंगी, एक एग्जाम है जिसमें प्रीलिम्स में सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स आता है, वो है आरआरबी। आरआरबी यानी ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक में प्रीलिम्स के लिए आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स करने हैं। पर एक बात बताऊं, वो लास्ट में है, नवंबर में होना है। मैंने अभी आपको पूरा कैलेंडर दिखाया, वो नवंबर में होना है। हाँ, पहले हो जाता तो फायदा हो जाता कि हाँ, एक सब्जेक्ट आप थोड़ा लेट भी प्रिपेयर कर लेते, बट वो बिल्कुल लास्ट में होना है, जब आप सारे पेपर दे लोगे। तो मतलब जब तक उसका प्रीलिम्स होना है आपका आरआरबी का, तब तक तो आपने पता नहीं कितना ज्यादा पढ़ लिया होगा, है ना। तो उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बट वैसे मैं आपको बता रही हूं कि आरआरबी के प्रीलिम्स में आपका सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स आता है, बट बाकी सभी प्रीलिम्स में रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश तीनों होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में आपका रीजनिंग है, अगेन मैथ्स है, अगेन इंग्लिश है, अगेन, पर वही टॉपिक, जो सिलेबस आपका यहां रहा है वही सिलेबस यहां रहेगा मेंस में। फर्क सिर्फ इतना कि उन्हीं चैप्टर्स का मॉडरेट टू हाई लेवल, उन्हीं चैप्टर्स के अब जो क्वेश्चन आएंगे वो मॉडरेट टू हाई लेवल आएंगे आपके मेंस में। इसके अलावा जो ऐड होगा वो है कंप्यूटर, जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा मेंस में, और उसके बाद आपका जर्नल अवेयरनेस। अब जर्नल अवेयरनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी बैंकिंग अवेयरनेस, आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होती है, वो सब कुछ आपको करवा दिया जाता है। तो बच्चे ये आपका सिलेबस है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको एक अंदाजा हो गया कि आप जो है कंप्यूटर और जर्नल अवेयरनेस जो है, अगर जैसे देखो आईबीपीएस जो 22 अगस्त को है, तब तक तो आपका सब कुछ हो जाएगा, बट उससे पहले जो एग्जाम्स है, जो आपके एग्जाम्स उससे पहले होने हैं, उन एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो उन एग्जाम्स के लिए आप थोड़ा सिस्टम से चल सकते हो कि आप ये 3 सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो पहले, और फिर आप कंप्यूटर और जर्नल अवेयरनेस को थोड़ा सा लेटर ऑन आप कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रीलिम्स में नहीं आना। ओके, सो ये आपकी पूरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी है टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। और एलआईसी की मैं बात कर रही थी, एलआईसी की नोटिफिकेशन भी देखो कभी भी आ सकती है। ओके, एलआईसी भी अभी आप मतलब फेब मार्च में तो नहीं, बट हाँ मार्च, आफ्टर मार्च एनी टाइम। तो जब तक वो नोटिफिकेशन आएगी तब तक आपका सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप फेब से अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो आपका सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। चलो, तो अब देखो अब करना कैसे है, सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। सबसे पहली प्रॉब्लम, सिलेबस कंप्लीट करना कैसे है, तो ये लीजिए आपके लिए बैच है और ऑफर भी है। बैच भी है और ऑफर भी है। बैच हमारा जो है बैंकिंग फाउंडेशन बैच, जिसमें हम सभी एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कराते हैं, ये मानते हुए कि बिगिनर हैं बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आता, तो उनको हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं। ओके, जिससे कि हर बच्चा समझ पाता है, चाहे वो बीए का है स्टूडेंट, चाहे वो बीटेक स्टूडेंट है, हर बच्चा। मतलब कई बच्चों को लगता है कि हमने अगर बीकॉम करी है तभी तैयारी कर पाएंगे, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। बीकॉम, बीए, बीएससी, जो मर्जी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, हमारा तो सिस्टम ये है कि हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू कर देना है। ओके, हमने नहीं देखना ये बच्चा क्या पढ़ा हुआ है या क्या नहीं पढ़ा हुआ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, जिस वजह से आपके सभी एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। और अब देखो प्रीलिम्स और मेंस का फर्क तो आप समझ गए हो कि प्रीलिम्स में इजी टू मॉडरेट आता है और मेंस में मॉडरेट टू हाई आता है। अब पीओ क्लर्क में भी थोड़ा सा फर्क है, वही क्लर्क है तो थोड़ा इजी होगा, पीओ है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो वही सेम चैप्टर का इजी क्वेश्चन और सेम चैप्टर का मुश्किल क्वेश्चन, ये फर्क है, बट सिलेबस सबका सेम है। आईबीपीएस के जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं सभी का सिलेबस सेम है। ओके, सो ये हमारा बैंकिंग फाउंडेशन बैच है, जिसमें कि हम पीओ क्लर्क के प्री और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। क्लासेस लाइव रहेंगी, रिकॉर्डेड बैच भी हम आपको देंगे। अब रिकॉर्डेड बैच, जैसे आपको मैंने बताया ना कि कुछ पेपर जो थोड़ा पहले होंगे,
तो अगर आप उसके लिए मतलब लाइव क्लास में जो टॉपिक नहीं हुआ है वो आप करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो, तो आप हमारे रिकॉर्डेड बैच में से वो टॉपिक निकाल के पढ़ लेना। ये हम इसलिए बच्चों को दे देते हैं ताकि जब तक लाइव क्लासेस में हमारे सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं होता, तब तक अगर किसी बच्चे को कोई ऐसा टॉपिक समझना है या पढ़ना है जो लाइव क्लास में अभी तक कवर नहीं हुआ है, तो वो बच्चा रिकॉर्डेड बैच से वो क्लास अटेंड कर सकता है। ओके, और रजिस्ट्रेशन आपकी जो है ऑलरेडी स्टार्टेड है। बैच हमारा 5 फेब को स्टार्ट हो गया था। ये कोर्स आपका 1 साल तक वैलिड रहेगा और 1 साल में आपके सभी एग्जाम्स भी हो जाएंगे। और इस बैच का एक ऑफर है, हम 4999 के बैच को दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1599 में। आप 1599 में इस बैच को रजिस्टर कर सकते हैं और ये ऑफर अवेल करना है तो आज की आज रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये बैच की प्रॉब्लम तो मैंने आपकी सॉल्व कर दी। ओके, नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस यूट्यूब सेशन। यूट्यूब सेशन जो है मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगी आपको। तो डेली सुबह 10 बजे 10 AM और शाम 5 बजे मेरे ये जो हमारा YouTube चैनल है बैंकर्स ग्राउंड, इस पे रोज सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास होती है, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक जो है, एक रीजनिंग की मैंने एक बुक बनाई हुई है सभी बच्चों के लिए, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सॉल्यूशंस के साथ, जिसका लिंक मैं आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगी। Amazon, फ्लिपकार्ट से आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपको काफी प्रैक्टिस में मदद मिलेगी। वीक टॉपिक्स की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो है हम जो है हमारे बैच में ही, मतलब जो बच्चे इस बैच को एनरोल करेंगे उसी में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करेंगे। प्लस वहां पे हर टॉपिक के, चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, वहां पे हर टॉपिक के आपको एक्स्ट्रा 100 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस भी मिलेंगे एवरी टॉपिक के। ओके, और उसके बाद मॉक टेस्ट के टाइम पे मैं बच्चों को हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि किसी एक प्लेटफॉर्म नहीं, सभी प्लेटफॉर्म्स के मॉक टेस्ट करिए। उससे क्या होता है कि आप वो सब कुछ कर लोगे जो आपके कंपेटिटर्स करके आए। अब आप सोचते हो अच्छे वाले करेंगे, हमसे पूछते हैं कि मैम अच्छे वाले कौन से, हम वो कर लेंगे, है ना, ऐसा पूछते हैं बच्चे। अब बच्चे आप ये देखो ना कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो, जो लाखों बच्चे एग्जाम देने गए हैं वो कितना कुछ करके गए हैं, तो आपके पास जितना समय है, जितने आपके पास रिसोर्सेज है, समय है, उस हिसाब से डिसाइड करिए। बट किसी एक प्लेटफॉर्म के नहीं, जितने जाने माने प्लेटफॉर्म है जो आपको लगता है कि इस बच्चों ने किए होंगे, सभी के मॉक टेस्ट करो ताकि आप इक्वल प्रिपरेशन में आ जाओ। आपके जो जिनसे आपने कंपीट करना है उतनी प्रिपरेशन के लेवल पे अगर आपको आना है तो वो सब कुछ करना पड़ेगा जो बाकी बच्चे करके आए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो मॉक टेस्ट आप जितने प्लेटफॉर्म्स को कवर कर सको कर लेना। ओके, तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रैटेजी है इन एग्जाम्स को क्लियर करने की। ओके, सो आई होप अब आप समझ गए हो कि कोई एक एग्जाम नहीं, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो कोई एक एग्जाम नहीं, आप सभी एग्जाम्स को फोकस कर सकते हैं, क्योंकि कैलेंडर आपके फेवर में है, समय आपके फेवर में है और अभी टाइम है। क्योंकि जो बच्चा अप्रैल में जून में जाके सोचेगा उसके पास टाइम नहीं होगा, पर जो बच्चा अभी ये डिसीजन ले लेगा कि हाँ मुझे इस बार मतलब क्लियर है अपने माइंड में कि 2026 के पेपर मुझे भरने हैं, क्लियर करने हैं, सिलेक्शन लेनी है, वो बच्चा अभी से तैयार होगा तभी उसका फायदा होगा। ठीक है, सो आई होप सब कुछ आपको समझ आ चुका है। ओके, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बच्चों का 2026 में जो सपना है बैंकर बनने का वो जरूर पूरा हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।